जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग मिशन 90% में फिर से आ चुके हो और इस बार जो है मैं कुछ खास आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे हम लोग जो है पार्ट सी अकाउंटेंसी में जो पार्ट सी होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दोस्तों, वो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। जो पार्ट बी सिलेक्ट कर लिए हैं पार्ट सी, मतलब कि ये लेक्चर आप लोगों के कोई काम का नहीं है। और पार्ट सी वाले दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। पार्ट सी पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। आदर्श उत्तर के सारे सेट इसमें कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन सी मतलब पार्ट सी में आ चुके हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सेट नंबर ए है ये, किस चीज का? आदर्श उत्तर का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप लोगों को डिफरेंस जो है, इसमें आप लोग को ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे भी पता चल जाएगा। हार्डवेयर मतलब कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है वो है हार्डवेयर। मॉनिटर है दोस्तों ये, है ना। देखो यहाँ पे आंसर में भी दिया हुआ है, क्या मॉनिटर हमारा क्या है? हार्डवेयर होता है। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स फोटोशॉप ये सब सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज कॉल्ड अ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? तो रोम, ROM, रोम जो है हमारा क्या परमानेंट मेमोरी होता है। क्लासिफाई कंप्यूटर ऑन इट्स बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बेसिस में हम लोग को क्या करना है? कंप्यूटर को क्लासिफाई करना है। तो क्या क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, ये क्या होता है? वन ऑफ द कंप्यूटर विच यूजेस द कंटिन्यूअसली चेंजेबल एक्सपेक्ट ऑफ द फिजिकल फिनोमिना इनटू नंबर। तो ये एनालॉग वाले रहते हैं, जिसमें कि क्या होते रहते हैं? कंटिन्यूअसली नंबर जो है बदलते रहते हैं। किसके हिसाब से? फिजिकल फिनोमिना के हिसाब से। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जैसे अपना कंप्यूटर, तो ये क्या है के लिए रहते हैं बताओ? इसका कॉस्ट जो है वो कम रहता है ना। पर्सनल कंप्यूटर वर्ड इज यूज्ड फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लिए यूज किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, ये क्या है? इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज यूजुअली बिल्ड विथ एन ऑप्टिमाइज डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा। किसके लिए? वर्क है, वर्क मतलब काम, काम के लिए दोस्तों। कॉम्प्लेक्स डाटा पे वर्क करने के लिए कंप्यूटर रहता है वर्क स्टेशन। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मतलब कि जान ही रहे हो आप लोग, छोटा कंप्यूटर। इज नॉट सो स्मॉल एज मैनी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द मिनी कंप्यूटर। लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं रहता। इट कैन डू मैनी वर्क एज द लार्ज कंप्यूटर कैन डू। तो लार्ज कंप्यूटर के जैसे बहुत सारे काम ये कर सकता है। राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल सीट जानते हो क्या आप लोग, है ना। एक्सेल सीट नहीं जानते तो आप लोगों को जो एक नमूना शो कर देता हूं यहाँ पे। अगर मान लो हम लोग एक यहाँ पे एक टेबल बना लिए, इंसर्ट कर दिए दोस्तों, ये क्या एक आ गया, एक टेबल आ गया। इसी को तो वो स्प्रेडशीट बोलते हैं। अलग अलग रोज रहते हैं, अलग अलग क्या रहते हैं? कॉलम्स रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट क्या है? ग्रिड। इन अ डेफिनेशन वे स्प्रेडशीट लुक्स लाइक अ ग्रिड विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स होते हैं। एवरी रो इज डिनोटेड विद द नंबर लाइक 1 2 3। तो ये इनके भी ऊपर में ना 1 2 3 ऐसा लिखा रहता है और बाजू में भी लिखा रहता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी कॉलम इज डिनोटेड अल्फाबेट। ऊपर में ना मेनली ऊपर में ABCD लिखा रहता है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता है। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, पहला होता है ग्रिड, दूसरा क्या होता है सर? इसमें होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। ये क्या होता है सर? एलिमेंट। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन, जो भी रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है? हमारा स्प्रेडशीट का एलिमेंट। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरसेक्शन। कभी कभी इसको क्या बोला जाता है? एड्रेस भी बोला जाता है। जैसे कि A1, A1 मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम डिनोट करता है। फंक्शन क्या आता है? लेंस व्यू। ये लेंस व्यू क्या है सर? ड्यू टू लेंस व्यू और स्प्रेडशीट यूजर इज अलाउड टू व्यू एंड फोकस ऑन अ लिमिटेड रोज एंड कॉलम्स। तो लेंस व्यू होता है जिसमें कि हम लोग इसके मदद से क्या फोकस कर पाते हैं? लिमिटेड लेंस एंड लिमिटेड रोज एंड कॉलम्स में। फंक्शन क्या है? स्प्रेडशीट इज एम्पावर्ड बाय मेनी फंक्शंस व्हिच मेक द कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग कैलकुलेशन इन फ्यू सेकंड्स। तो भैया बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं उस एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में। फॉर्मेटिंग ऑल्सो हैव अ डिफरेंट फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज विच प्रोवाइड्स टू सेव, प्रिंट एंड सेंड डिफरेंट। देखो सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ये सब फॉर्मेटिंग रहता है ना। यहाँ पे पॉइंट भी दिया हो, सेव, प्रिंट एंड सेंड, हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सब आपके फंक्शंस हो गए, है ना।
डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर और कैलकुलेटर। अब इतना तो आप लोग को पता ही होगा, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में बहुत फर्क है। ये बताओ क्या करता है? कैन डू इट्स वर्क विद वर्ड्स एंड नंबर बोथ, तो दोनों काम कर सकता है, कैलकुलेटर सिर्फ नंबर कर सकता है। कंप्यूटर इज ऑटोमेटेड डिवाइस विच परफॉर्म अ कैलकुलेशन इजिली, एक्यूरेटली एंड क्विकली, तो ऑटोमेटेड डिवाइस है, कैलकुलेशन कर सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये है ना, विच परफॉर्म्स कैलकुलेशन ये इजिली कर लेता है। कंप्यूटर हैज अ स्टोरेज ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन, इसका खुद का एक मेमोरी रहता है, मैनी ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। हैविंग अ स्टोरेज ऑफ पावर ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनी ईयर, इट कैन स्टोर डाटा ओनली समटाइम्स, लेकिन कभी कभी डाटा स्टोर कर सकता है ना। इनके पास डाटा स्टोरेज नहीं रहता, डोंट हैव स्टोरेज, ठीक है। कंप्यूटर डोंट नीड एनी ह्यूमन हेल्प इन बिटवीन इट्स एनी प्रोसेस, तो कंप्यूटर को इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे लगता है कैलकुलेशन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। इसके बाद आ जाते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है सर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? तो हार्डवेयर मतलब दोस्तों, हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब ये टीवी जो दिख रहा है ये हार्डवेयर है, लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है ये सब क्या है, इसके अंदर जो ये टेक्नोलॉजी है, टच वच हो रहा है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। इट इज अ कोड, सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। इसमें क्या क्या आता है हार्डवेयर में? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, मैग्नेटिक रिकॉर्ड, और इसमें क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। जैसे कि हमारा मोबाइल हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है एंड्रॉइड, वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम ऑपरेट्स अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज। अगर इसमें ये सब प्रोग्राम नहीं रहता, मैं लिख नहीं पाता, और ये सब चीजें नहीं रहती इस सिस्टम में, तो ये कोई काम का नहीं रहता, है ना। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट, लेकिन सॉफ्टवेयर कब यूज होगा, जब हार्डवेयर रहेगा, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है कि नहीं। प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर में प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, सॉफ्टवेयर में करते हैं। एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट में कैसा रहता है बताओ? टेबल रहता है, क्या रहता है, टेबल रहता है। डाटा आर स्टोर्ड इन द टेबल ओनली, किस में रखा जाता है पूरा का पूरा डाटा, टेबल में। सेल्स आर मेड ऑन इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अलग अलग रोज एंड कॉलम्स रहते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है फील्ड्स क्या रहते हैं इसमें, और फील्ड रहते हैं, है ना। फील्ड, एवरी कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एज अ फील्ड विच इज रिजर्व फॉर स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है। फील्ड बोला जाता है, हर एक कॉलम में फील्ड रहता है। रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल इज कॉल्ड एज द रो और अ ट्यूपल। रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट में। क्वेरीज मतलब परमिशन इज ग्रांटेड टू एक्सेस द डाटा, तो परमिशन मिलता है एक्सेस करने के लिए, क्वेरी बोलते हैं उसको। फॉर्म्स, ऑल्दो डाटा आर स्टोर्ड एंड एडजस्टेड इन टेबल बट इट इज नॉट सो इजी टू स्टोर डाटा, तो वैसे तो डाटा स्टोर होता है लेकिन इतना आसान भी। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फॉर्म्स आर यूज्ड। रिपोर्ट क्या है, व्हेन डाटाबेस इज प्रिंटेड ऑन द पेपर देन इट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट, तो डाटाबेस प्रिंट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रिपोर्ट। राइट डीमेरिट्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो डीमेरिट्स क्या क्या देख लेते हैं इसके। कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट है इसका। कॉम्प्लेक्सिटी, डीबीएमएस बहुत जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना आसान नहीं है। इसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल, जिसको आता है वही कर पाएगा, बाकी जो गधे लोग रहेंगे उन लोग नहीं कर पाएंगे, जो सीखे ही नहीं वो कैसे करेंगे। डाटाबेस फेलियर हो सकता है, स्टोर कभी कभी आप लोगों का गायब हो सकता है, साइज जो है बहुत ज़्यादा लगती है ना। एफिशिएंसी हैंस रनिंग दिस एप्लीकेशन इज इनफ स्पेस चाहिए आपको। कॉस्ट ऑफ एडिशनल कॉस्ट, पैसा इसमें डाटा डिस्क रखता है, स्टोरेज लगता है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डाटा, देयर कैन बी रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कन्वर्जन भी लग सकता है, तो उसका भी अलग कॉस्ट लगेगा। तो बहुत सारे डिमेरिट्स है ना, ये आप लोग देख लेना। एक्सप्लेन डिडक्शन इन पेरोल, पेरोल में सर कैसे डिडक्शन होता है, तो मेन डिडक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। पेरोल वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन एज पर द रूल ऑफ द, तो पहला चीज पेरोल में क्या लगता है भैया, स्टैट्यूटरी डिडक्शन करने पड़ते हैं, कुछ टैक्स काटने पड़ते हैं। प्रोविडेंट फंड, इट इज अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, क्योंकि समाज में पैसा बचाना चाहिए लोगों के लिए, तो प्रोविडेंट फंड काटा जाता है ना, ठीक है। इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कैलकुलेट किस पे करते हैं, डियरनेस अलावेंस और बेसिक पे को प्लस करके। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, टीडीएस भी जो है मंथली काटा जाता है। लाइबिलिटी जो भी इंप्लॉय की टैक्स की बनेगी वो हम लोग को काट के सरकार को पे करना पड़ता है। रिकवरी ऑफ एन लोन इंस्टॉलमेंट, तो लोन इंस्टॉलमेंट भी जब पेमेंट करते हैं ना तो ये सब डिडक्शन करना पड़ता है। और एनी अदर डिडक्शन भी हो सकता है अगर कुछ उनको पैसा जुगाड़, मतलब सॉरी पैसा अगर उनको चाहिए होगा तो बहुत सारे पेमेंट करते समय डिडक्शन होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पेरोल, बेसिक डीएएन, बेसिक एंड डियरनेस अलावेंस, तो बेसिक पेमेंट जो सैलरी बनता है वो प्लस एक्स्ट्रा
क्या बोलते हैं इसको, भुगतान, क्या अच्छा सा वर्ड था इसका, महंगाई का भुगतान रहता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। इट इज अ टोटली टैक्सेबल एलिमेंट, ये टैक्स इस पे लगता है। मेडिकल, मेडिकल आफ्टर 2018 ऑल अमाउंट्स रिलेटेड टू मेडिकल हैड बीन मेड अ टैक्सेबल, तो इस पे भी टैक्स लगता है। प्रोविडेंट फंड इज नॉट अप्लाइड बट ईएसआईसी इज ऑल्सो, मेडिकल इज नॉट एन पार्ट ऑफ ग्रेजुएटी, तो ये सब चीज लिखा हुआ है सैलरी पेरोल के बारे में। एचआरए, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस इज ओनली पॉसिबिलिटी इफ द मनी हैज बीन सेंट ऑन द रेंट ऑफ द हाउस, इट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन एम्प्लॉयर हैव अ डिसाइडेड टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ दैट हाउस, ठीक है। तो एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप किराए के घर पे रहते हो तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है। फ़ोन कॉल्स रिम्बर्समेंट, पूरा फ़ोन का बिल मिल जाता है। एलटीए, एलटीए मतलब लीव, लीव इंसॉल, लीव का ही है ना, हाँ लीव ट्रैवलिंग वाला है। अलाउंस गिवन टू रिकवरी द लीव ट्रैवलिंग इन अवेबिलिटी only to husband and wife and to children dependent on them. The money is paid them will be dependent where they are traveling and the mode of transport what they are using. तो LTA मिलता है ट्रेवलिंग का, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आते हैं सेट बी में, तो हम लोग जो है अभी सेट बी का कवर करते हैं, हर एक क्वेश्चन आदर्श उत्तर का हम लोग कवर करें लगातार। सेक्शन सी देख लेते हैं, इसमें बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज, तो एक्यूरेसी मिल जाता है, हाई स्पीड मिल जाता है, एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। बाय विच अदर नेम स्प्रेडशीट इज नोन, अदर स्प्रेड्स क्या बोला जाता है उसको, वर्क बुक बोला जाता है। राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जॉइंटली एज अ हार्डवेयर, तो बहुत सारे डिवाइस इसके अंदर रहते हैं जो कि हार्डवेयर कहलाते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, है ना, मैग्नेटिक रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, ये सब चीज़ें जो है क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है ना। इसके बाद जो है इनको डिफाइन किया गया है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है, आप लोग को पता ही होगा ये सब चीज़ें, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या कीबोर्ड क्या होता है भाई, कीबोर्ड से क्या है, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बताओ, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, टाइप करते हैं, लैंग्वेज पे टाइप करते हैं, मेन चीज़ यही है ना। प्रोग्राम ऐसा कुछ है जो इसको क्या बोलता है, डिवाइस थ्रू विच द डाटा एंड प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर आर एंटर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज सच एन इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे हम लोग डाटा, हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं ना कुछ लिख के, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर तो हमको आउटपुट बताता है, ये मॉनिटर है ना। आउटपुट इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज कंटेन ए स्क्रीन ऑन विच रिजल्ट रिपोर्ट्स एंड आउटपुट आर डिस्प्लेड। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ से वो उसका ब्रेन रहता है, क्या रहता है, कंप्यूटर का ब्रेन रहता है और जो एक्शंस करता है प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। मैग्नेटिक रिकॉर्डर क्या होता है, दिस यूनिट परमानेंटली स्टोर द डाटा, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। तो ये सब कंप्यूटर के फंक्शंस में आप लोग को लिखना पड़ेगा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो AIS क्या होता है देखते थे। AIS मतलब कि वही टैली वैली की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो रिलायबल रहता है, रिलायबिलिटी रहता है, भरोसेमंद है ना, फ्री है, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स है, एरर से, है ना। रिलेवेंस, इंफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज रिलेवेंट है ना। इट हैज़ अ कैपेसिटी टू अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट भी कर सकता है। एंड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट इट इज शुड बी अवेलेबल एट प्रॉपर टाइम। अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखो इंफॉर्मेशन शुड बी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट शुड बी present in proper order so that it can be understood by anyway। understandability मतलब क्या, अच्छे से शो होता है, हम लोग समझ पाते हैं तो इजी हो जाता है। कंपेरेटिबिलिटी मतलब कि कंपेयर भी किया जा सकता है। फ्लेक्स, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो सबसे पहला क्या मेरिट है, वो स्पीड होता है, डेटा बहुत स्पीड से प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या है, एक्यूरेसी रहता है, क्या रहता है, एक्यूरेसी रहता है ना, मतलब कि कुछ भी गलती होने, एरर की चांसेस नहीं रहते। रिलेवेंस मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड रहता है ना। इसके बाद और क्या पॉइंट्स है, बस इतना ही पॉइंट बताया। राइट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, अच्छा इसके लिमिटेशंस क्या है, तो क्या है भैया, दिक्कत क्या आ रहा है इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने में। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, भैया लोगों को सिखाना पड़ता है काम और ये सब चीज़ पैसा लगता है। अपोजिशन ऑफ स्टाफ, अपोजिशन ऑफ स्टाफ मतलब कि स्टाफ जो है कुछ अपोजिट साइड में चले गए, विद द फियर दैट देयर विल बी रिड्यूस। अच्छा, स्टाफ बोल रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मत यूज करो क्योंकि उसका नौकरी चले जाएगा। इंटरप्शन क्या है, आफ्टर गेटिंग अ कंप्यूटराइज सिस्टम द एम्प्लॉइज आर necessarily required to be upgrade continuously and if not there will be interruption। interruption मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है कंटिन्यूसली, नहीं किया तो कहानी खत्म। सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर हो तक डाटा लॉस हो जाएगा। तो ये सब इसके लिमिटेशंस होते हैं।
राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, पेरोल, जनरल लेजर, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आसानी से मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स हमारा यही है कि ये ऑर्डर एकदम फटाक से प्रोसेस हो जाए, इन्वेंट्री अच्छे से कंट्रोल में रहे। आजकल सब कंप्यूटर से ही तो चल रहा है बेटा, कंप्यूटर से ही तो हम लोग सब चीज़ सीख कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ें कंप्यूटर से। हम लोग देखो एप्लीकेशन, यूट्यूब, ये सब चीज़ें है ना, हर चीज़ कंप्यूटर से चलता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। क्या क्या रिपोर्ट्स बन सकते हैं अकाउंटिंग के? देखो तो पहला कस्टमर रिपोर्ट बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, सप्लाई रिपोर्ट, कितना कितना पैसा आया, कितना गया, कस्टमर रिपोर्ट में बताएगा। सप्लाई, कितना कितना ऑर्डर हुआ था, कितना कितना हम सप्लाई कर पाए, ये सब चीज़ें इसमें आएगा, है ना। फिर उसके बाद समरी रिपोर्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक समरी बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, डिमांड रिपोर्ट बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट इसमें बन सकते हैं, ठीक है। वॉट पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सोर्सिंग। तो क्या क्या सोच के लेना चाहिए भैया कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर हम लोग चलाएंगे तो? पहला फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि अगर वो कुछ भी चेंज आया तो उसको हम लोग बदल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो रिपोर्ट्स में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टेब्लिशमेंट, कितना पैसा लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटी संस्था है तो छोटा सॉफ्टवेयर लेंगे, बड़ी संस्था है तो बड़े सॉफ्टवेयर लेंगे। नीड ऑफ ट्रेनिंग, आप लोग को बताता हूँ ये सॉफ्टवेयर के बारे में अकाउंटिंग के, है ना। SAP सैप करके एक आता है दोस्तों, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर होता है बड़ी बड़ी कंपनी में। अगर वो सब सीख जाओगे ना आप, अगर बस सिर्फ कंप्यूटर अकाउंटिंग सीख जाओगे सैप में, SAP सैप में, तो कम से कम 50,000 रुपए के ऊपर की आपकी नौकरी रहेगी, इतना उसका लेवल है। टैली के ऊपर आता है वो, यूटिलिटी एंड MIS रिपोर्ट, ये सब चीज़ें वो बना के देते हैं सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, अभी तो देखे थे, हाई स्पीड, एक्यूरेसी, वर्क, मल्टी और नो इंटेलिजेंस रिक्वायर, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हो गया ये भी सेट कंप्लीट, ठीक। तो अब हम लोग आ जाते हैं सेट नंबर सी में। तो सेट नंबर सी देख लेते हैं। सेट सी में सेक्शन सी पढ़ रहे हैं, ठीक है हम लोग। इसके बाद बस लास्ट सेट बचेगा, देख लेते हैं। इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट बाई पेरिफेरल, CPU, रैम, मेमोरी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? पेरिफेरल्स। ऑन विच सॉफ्टवेयर MS एक्सेल इज बेस्ड? बताओ, विंडोज पे बेस्ड है, विंडो वाले का ही जो है MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो अभी तो हम लोग देखे थे ग्रिड रहेगा, एलिमेंट रहेगा। सेम क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये क्वेश्चन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। लेंस, फंक्शन, फॉर्मेटिव, सेव एंड प्रिंट सेंड, याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या है सर इंपॉर्टेंट, क्या था ये? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, याद रखो, स्टार लगा लो इसको। राइट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये क्या होता है सर? तो क्या क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग सिस्टम के? भैया पैसा लगता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अपोजिशन ऑफ स्टाफ, इंटरप्शन, तो ये सब पॉइंट अभी हम लोग देखे थे, है ना। फिर इसके बाद क्या, डायरेक्ट सिस्टम फेलियर है क्या? हो सकता है सिस्टम फेलियर है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अच्छा, इसके फायदे क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी, रिलेवेंस, ये सब इसके फायदे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस क्या करता है? सेम टाइप ऑफ फाइल इज केप्ट एट वन प्लेस इन DBMS ड्यू टू विच डाटा रिड्यूडेंसी इज रिड्यूस। तो डाटा जो है रिड्यूडेंसी कम हो जाता है क्योंकि सेम फाइल जो है केप्ट एक ही जगह पे रखा जाता है। डेटा इज शेयर्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर। डेटा कैसा, किसके साथ शेयर किया जाता है? ऑथराइज्ड यूजर के साथ, ठीक है। फिर द सेम टाइप ऑफ डेटा कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड अगेन एंड अगेन। तो क्योंकि अलग अलग बार बार वो सेम चीज़ें स्टोर नहीं होती, जैसे हमारे मोबाइल में सेम सेम फोटो से स्टोर हो जाता है, दो बार, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन DBMS ऑल डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स पे रहता है। एंड आर मोर देन वन टेबल इन अ डाटाबेस। तो एक डाटाबेस में एक टेबल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा कंप्यूटर और कैलकुलेटर। चलो खत्म करते हैं कंप्यूटर कैलकुलेटर को। कंप्यूटर आप लोग को अभी पढ़ाया था ना, कंप्यूटर नंबर और वर्ड्स दोनों, ये सिर्फ नंबर्स। फिर से रिवाइज कर लो, चलो। ऑटोमेटेड रहता डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ स्टोरेज होता है, यहाँ पे स्टोरेज नहीं होता है। और यहाँ पे ह्यूमन की नीड नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन की नीड होती है। क्लियर है क्या पिक्चर? ठीक। चलो फिर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी हम लोग खत्म किए थे। फिर से देख लो सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बता दो एक बार और, ठीक है बता देता हूँ बेटा। फिजिकल कंपोनेंट है ना, जो कि टच किया जा सकता है, ये क्या है?
इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं इन लोग, है ना। कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर ये सब होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर नहीं चल सकता, और हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। प्रोग्रामिंग ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं होता, यहाँ पे होता है। ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार आ रहे हैं, मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिफरेंट यूजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं बताओ हम लोग डाटाबेस। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो चल रहा है, रेलवे में जो टिकट विकट कटता है और ये सब, ये क्या यूज कर रहे हैं, डाटाबेस। लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं, बैंक को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्रेडिट कार्ड, सोशल मीडिया साइट, सब किससे चल रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से चलता है। एक्सप्लेन द लैंग्वेज ऑफ, लैंग्वेज क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर क्या क्या है, डीएमएल के अंदर प्रोसीजरल डीएमएल्स, नॉन प्रोसीजरल्स डीएमएल्स, फिर उसके बाद डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। होता क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। डाटा डेफिनेशन मतलब क्या है, तो लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द डाटाबेस मैनेजमेंट, तो ये लैंग्वेज क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। द मैनिपुलेशन मतलब क्या, विच अलाउ द यूजर टू एक्सेस, यूजर को एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए है ये, है ना। प्रोसीजर मतलब यूजर टू स्पेसिफाई दैट काइंड ऑफ डाटा यूजर इज विलिंग टू गेट एंड हाउ इट कैन गेट इट, दिस इज डन बाई प्रोसीजरल डीएमएल्स। मतलब क्या, इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइंड ऑफ डेटा जो है विलिंग टू गेट एंड हाउ इट कैन बी गेट बताता है प्रोसीजर में। इट इज इन दिस द यूजर ओनली हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। डेटा कंट्रोल में क्या होता है, तो यूज टू कंट्रोल द डेटा, कंट्रोल करने के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस द ऑपरेशन ऑन द डेटा, तो यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ हमारे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लास्ट सेट में, सेट डी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। सेक्शन सी का, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज, तो हाई कॉस्ट, इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉस्टिंग रहता है। वो इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग करके इनका नाम है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर बार बार पढ़ा चुका हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, इस बार आप लोग खुद से करना है ना। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग देखे, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और मैग्नेटिक रिकॉर्ड। तो पूरे रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब आप लोग कर लोगे, मेरे को पता है। डिस्कस द टाइप ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, तो अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स अभी डिस्कस किए थे, एक बार और देख लेते हैं। कस्टमर रिपोर्ट, सप्लाई रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट, एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, है ना। तो इट प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑफ बेस्ट 10 कस्टमर, तो 10 कस्टमर, 10 डिफॉल्टर जो कि 6 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया हुआ, ऐसे लोग को ये रिपोर्ट बना के देता है। सप्लाई रिपोर्ट मतलब क्या, सप्लाई क्या क्या हुआ है मैनेजमेंट के थ्रू, है ना। समरी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बना के देता है। डिमांड क्या है, तो डिमांड ऑफ गुड्स से रिलेटेड ये रिपोर्ट बना के देता है। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, सम स्पेशल एग्जांपल, पोजीशन ऑफ द स्टॉक इन द बिजनेस, तो क्या क्या चीज़ें हैं, स्टॉक है कि नहीं, ये सब बताता है। और लाइक परचेज ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग परचेज रिपोर्ट, अच्छा कौन अपना काम नहीं कर रहा है ये भी बता देता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय कर देता है। तो एक्सप्लेन मेरिट, मेरिट्स क्या है, अभी हम लोग देखे थे, मेरिट्स बार बार कवर नहीं करेंगे इसको। क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलेवेंस, बहुत स्टार लगा लो, ये सब स्टार बार बार आ रहा है। राइट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, लिमिटेशन क्या है, तो कॉस्ट है, पोजीशन ऑफ स्टाफ है, इंटरप्शन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, वही वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिस्टम फेलियर हो सकता है। व्हाट पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग द अकाउंटिंग, क्या क्या देखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ ट्रेनिंग, यूटिलिटी एंड एमआईएस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें हम लोग को कवर करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स है दोस्तों, डीमेरिट्स क्या है, कॉस्ट, सबसे पहला क्या है, कॉस्ट, कितना कितना खर्चा लग रहा है भैया, डाटाबेस मैनेजमेंट महंगा है। कॉम्प्लेक्सिटी, समझना इतना आसान नहीं है। रिक्वायरमेंट, टेक्निकल स्किल में नॉलेज चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए भैया इसके रिलेटेड। डाटाबेस फेलियर भी हो सकता है, साइज भी जो है बहुत एफिशिएंसी, बहुत स्टोरेज चाहिए रहता है। कॉस्ट ऑफ एडिशनल कॉस्ट भी लग सकता है, कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन भी लगता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉस्ट लगते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग जो है मेरे को बोले कि पढ़ाओ सर पढ़ाओ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी, मेरे को भी लगा कि बहुत सारे बच्चे लोग को ज़रूरत है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, तो मैंने आप लोग के लिए खास लेक्चर जो है रात के 10:30-11 बजे तक के मैंने मेहनत करके बनाया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो दोस्तों ठोक देना लाइक बटन में, है ना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये वाला वीडियो जो है ज़्यादा व्यू आने चाहिए, तो आप लोगों के लिए और मैं मदद करूँगा फिर, है ना। ठीक है, तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है। एप्लीकेशन इंस्टाग्राम का भी आप लोग डाउनलोड कर लिए, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिए, सब चीज़ जो है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लिए होगे, सॉरी गलत बोल दिया, थोड़ा फॉलो कर लिए होगे, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा ना, लाइव सेशन के बाद यही सब काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।